जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। गुरुदेव के वचनामृत कुछ और आचरण की बातें। क्रोध राक्षस है। पूज्य श्री लिखते हैं, क्रोध सर्वप्रथम आंख में व्यक्त होता है। क्रोध आते ही मनुष्य की आंख का भाव बदल जाता है। देखने वाले को फौरन पता पड़ जाता है कि अब क्रोध राक्षस प्रकट होने वाला है। जो क्रोधी है वह पापी भी है, क्योंकि क्रोध पाप का मूल है। क्रोधी दूसरों के उत्पीड़क चौकस होता ही है, तो पीड़ा पहुंचाने वाला पापी है ही। सर्वथा अनुचित और मानवता रहित क्रिया क्रोधी पर डालता है। क्रोध राक्षस है, तो क्रोधी राक्षसी कर्म करे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। स्वार्थ का अभाव, तब वह प्रेम। अनुराग व वासना का अंतर यहीं पर स्पष्ट हो जाता है। प्रेम वासना नहीं हो सकता, वासना प्रेम नहीं हो सकती। वासना सदैव उद्वेग कारक व नाशकारक है। प्रेम का दुरुपयोग वह वासना। जगत में सर्व दुख क्लेशों का उद्भव वासना से प्रेरित है। वासना का अभाव यानी स्वार्थ का अभाव। तब वहाँ प्रेमा प्रेम को कलंकित न करो, उसको वासना से मुक्त करो, अर्थात शुद्ध करो। तब ही प्रेम और उसका दिव्य आह्लाद नित नव राम प्रेम प्रण पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना। जब तक सत्य वस्तु का भान न हो, तब तक मोहवशात दुख बना ही रहेगा। सत्य और हितकर वचन भी इसलिए कष्टप्रद होते हैं, क्योंकि अपनी अपनी दृष्टि से अपना अपना जगत देखने को व रखने को सब आदि, आदती व आग्रही होते हैं। इससे मुक्त होने के लिए ही तो भजन, साधन, अनुराग, ज्ञान या सेवा योग है। जिस लक्ष्य को लेकर जो भी साधन ग्रहण किया हो, यदि उसका उपयोग उसी लक्ष्य के विमुख किया जाए, तब वह सर्वथा अत्यंत व्यर्थ होवे, इसमें आश्चर्य नहीं। भजन करो, साधन करो, सत्कर्म करो, सेवा करो, परमार्थ करो। जो भी शुभ कर्म करो, अपनी अपनी मान बढ़ाई व अहम की वृद्धि तथा रक्षा के लिए कदापि मत करो। साधक के लिए यही पहला नियम पालन करना अनिवार्य है कि कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म राग, द्वेष, ईर्ष्या या अहम से प्रेरित होकर न की जाए। दूसरा नियम ये पालन करना जरूरी है कि देखा देखी व अनुकरण की वृत्ति के वश न होवे। अपने हृदय में जब जो सही लगन उठे, उसको सोचें तथा समझें। तीसरा नियम यह जरूरी है कि
किसी के भी कहने में न आ जाएं, किसी के बहकाने से अपने बहक न जाए, अपने लक्ष्य से विमुख न हो जाएं तथा अपने मन को विचलित न होने दें। संसार में विघ्न संतोषी सदा से होते आए हैं और होते रहेंगे। इनका स्वभाव ही होता है कि सही बात को अत्यंत विकृत व विभत्स स्वरूप में सामने रख देते हैं ताकि सुनने वाले को चोट पहुंचे, उनके मन विचलित होवे और कुछ न कुछ घटना निष्पन्न हो जाए। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक विघ्न संतोषी को संतोष या आनंद नहीं होते। यह दुर्जनता का स्वभाव है। इसलिए दुर्जनों का संग सदा सर्वदा त्याज्य है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। संगत कीजय साधकी, हरै मन की व्याध। संगत कीजय साधकी, हरै मन की व्याध। संगत कीजय नीच की, अष्ट प्रहर उपाध। अष्ट प्रहर उपाध। सुख सज्जन के मिलने को दुर्जन मिल जनाए। सुख सज्जन के मिलने को दुर्जन मिल जनाए। जाने उरव मिठास को, जब मुख नींब चबाए। राधे राधे श्याम बोलो, पूरा पूरा ध्यान तोलो, तो सुखी होंगे। मोती बिंदु डॉक्टर अच्छा कर सकता है, पर क्रोध के अंधों की तो भगवान ही रक्षा करे। जब क्रोध आवे तब रहकर पानी पियो। जगत एक खेल है, आरंभ कब हुआ और कब समाप्त होगा पता नहीं। सीताराम अभेद तत्व है। सीताराम अभेद तत्व है, ऐसा चिंतन रहे तो बस। मनुष्य कंचन मानता का त्याग करने में समर्थ हो सकता है, पर बिना भगवत कृपा के अहम का त्याग होना दुष्कर है। जब मन में उदासी आवे तब हरि स्मरण प्रफुल्लता देता है। मुझे काम चाहिए पर राम का। मैं स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ पर स्वच्छंदता को नहीं। निष्ठा में शंका क्यों? भगवत सतत स्मरण रहे तो कृतकृत्य जीवन है। जन्म जरा व्याधि जीव के साथ तब तक लगे हैं जब तक वह सर्वेश्वर की उपलब्धि से वंचित हैं। व्यर्थ शंकाओं से मानव में अस्थिरता स्वाभाविक है। मानवता का ह्रास होना आत्मघात जैसा है। राम नाम में ही सार है, ईश्वर में विश्वास अभय प्रदान करता है। जिसके पास अभय की पूंजी धैर्य का खजाना हो, उसे क्या चिंता। महे नेरे सुझे नहीं, नालत ऐसी जिंद। महे नेरे सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद। तुलसी यहाँ संसार को, भयो मोतिया बिंद। तुलसी यह संसार को हो, भयो मोतिया बिंद। भगवान सबको देखते हैं, पर भगवान कोई नहीं देखता। कल होगा यह निश्चित है। कल होगा यह निश्चित है, पर कल हम होंगे यह निश्चित नहीं है। जा विधि ने लिख दिया,
छठी रात के अंक। तिल घटे न राई बढ़े, रे रे जीव निशंक। राम नाम जपते रहो, राम नाम जपते रहो, भूखे को कछु देओ। राम नाम जपते रहो, भूखे को कुछ देओ। इतने से सुख न मिले तो बना दास से लेओ। इतने से सुख न मिले तो बना दास से लेओ। मनुष्य सुख की प्रतीति संसार में करता है। तक अवस्था में भोजन, युवा में स्त्री, फिर लड़का और उसके निर्वाह आदि में संलग्न रहकर एक के बाद एक नवीन काम करता जाता है। इतना धन हो जावेगा, वैभवशाली हो जाऊंगा, इसमें उलझा है और सुख की प्रतीति करता है। किंतु सच्चा सुख रघुवर जी में है और तृष्णाओं का कम कराना या मारने में है। धार्मिक आश्रम का आचार्य द्वेष, वैर, क्रोध से परे होगा, तब ही आश्रम में प्रेम के परमाणु प्रवेश करते हैं और व्याप्त हो जाते हैं। साधु को द्वेष, वैर, क्रोध न सतावे, तब ही आश्रम सफल होता है। वह स्वयं भी और अन्य भी तब ही लाभ उठा सकते हैं। भजन करते वक्त ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध की भावना नहीं होनी चाहिए। यह विचार नहीं करना चाहिए कि कुछ बुरा कर्म कर लिया और कोई चिंता उसकी नहीं की और समझते हैं कि भजन करते हैं सब ठीक हो जाएगा, तो यह बिल्कुल गलत है। द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध से भजन क्षीण होता है, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए। ऐसा सोचना कि भजन करते हैं इसलिए पाप हो जाएगा, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह सोचना बड़ी भारी भूल है। इससे नीचे के निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। भजन करते वक्त शुद्ध हृदय विचार चाहिए। द्वेष, क्लेश, क्रोध नहीं होना चाहिए, बल्कि बाद में भी नहीं होना चाहिए। इनसे भजन शक्ति क्षीण होती है। भजन करने में यह ध्यान में रखकर कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, तो पाप मिट जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध किसी के पर नहीं करना चाहिए। इसके कर्म उसके साथ हैं, इसलिए उनसे परे रहना चाहिए। किसी ने कबीर जी से कहा कि आप खटिक, खाटकी के पास रहते हैं, तो कबीर जी कहने लगे कि मुझे उसके कार्यों से क्या प्रयोजन, जो करेगा सो भोगेगा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।